हेलो एवरीवन, मैं हूं मूलचंद जांगिड़ और स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल एमसीएस स्टडी सेंटर में। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लेकर के आए हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित वो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2022 से 2025 के बीच में पूछे गए हैं। तो अपन बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जो माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित है। अगर इस क्लास को आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, जो आपको बिना बहुत देरी किए आप उन सवालों को बहुत ही आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 5, 8 और 1 का माध्यक है। देखो, आपको जो माध्यक है ना, माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको क्या करना पड़ता है, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम या उसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम कोई सा भी याद रख लो, आपको जो याद रहे वो। तो क्या करना है, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 0, सबसे छोटा कौन है, 0 है। 0 से बड़ा कौन है, 1। 1 से बड़ा कौन है, देखो 2। 2 से बड़ा कौन है, 3। 3 से बड़ा कौन है, 4। 4 से बड़ा कौन है, 7। देखो 5 और 6 उसमें है ही नहीं, और उसके बड़ा कौन है, 8। ये अपन लिख दिए। आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इस सवाल को लिख लेना है। अब देखो, इनकी संख्याओं की गिनती करनी है कि कितनी है ये। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक अपन ने लिख लिए। अब देखो, माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बीच की संख्या का चुनाव करना पड़ता है। तो बीच की संख्या कौन सी है, देखो 3 संख्या तो इधर छोड़ दो और 3 संख्या इधर छोड़ दो, तो बीच की संख्या कौन आ गई, 3 आ गई। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये सवाल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब किसी के सवाल दिमाग में ये आ जाए कि मान लो सर आपने यहाँ पे 8 संख्या दे रखी हो, तब क्या होगा इसका माध्यक। तब क्या करना आपको, जैसे बीच की 2 संख्या होती है ना, उनका जोड़ करके और उसमें 2 का भाग लगा देना है, तो आपका वो माध्यक आ जाएगा। ऐसा सवाल आपके आगे आएगा भी, उसको अपन सरल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो अक्स का मान होगा। ये भी साल 2022 में पूछा गया है। अब देखो, ये जो क्या दे रखा है सवाल में, बारंबारताओं का योग दे रखा है। तो पहला कॉलम तो आपको दे रखा है वर्ग का, और दूसरा दे रखा है बारंबारता का। आपको यहाँ बारंबारताएं दे रखी हैं, इन बारंबारताओं में एक जगह एक्स लिखा हुआ है, उस एक्स का मान अपन को ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इन बारंबारताओं का अपन योग करेंगे और योग के बराबर में कितना लिखेंगे, जो अपन को सवाल में दे रखा है 60। तो क्या करेंगे अपन, देखिए पहली बारंबारता कितनी है, 5। दूसरी एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5, और बराबर में कितना लिख देंगे, 60। बराबर में अपन को कितना दे रखा है, 60। ठीक है, अब इन बारंबारताओं का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 5 और 20, 25 और 15, 40, 40 और ये 7 और 5, 12 हो गए। तो कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। और ये अक्स है ना, इसको प्लस लगा करके ऐसा कैसा लिख लेंगे, और बराबर कितना आ जाएगा, 60। अब आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, तो इस 52 का पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण का मतलब बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60, और ये 52 प्लस का इधर रहेगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स का मान कितना आ गया, 60 में से 52 घटा देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 आ जाएगा। समझ में आया। अगर समझ में वीडियो आ रहा है तो लाइक जरूर दबा देना, इसमें कंजूसी मत करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक है। देखो, बहुलक निकालने का सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, जैसे आपको अधिकतम संख्या कहां तक दिख रही है, इसमें 7 तक दिख रही है।
ठीक है। और शुरुआत की संख्या कितनी है, 1, तो उन संख्याओं को अपन यहां लिखते हैं, जैसे 1, उसके बाद में कौन दे रखा है, 2, फिर 3, फिर 4, और 4 दिख रहा है, उसके बाद में 5 भी है और 7 भी है। सभी संख्याओं को अपने लिख लिया। अब क्या करना है, देखो कितनी संख्या है टोटल, 4 4 8 9 संख्या है। अब इनमें देखना आपको कि जैसे 1 कितनी बार आया है, एक बार, इस 1 के नीचे मैंने लिख दिया 1 बार। 2 देखो कितनी बार आया है, 1 बार। 3 देखो कितनी बार आया है, 1 2 2 बार। और 4 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार। अब देखो यहाँ पे जो अपन ने नंबर्स लिखे नीचे, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। कौन सा सबसे बड़ा नंबर, 3। तो इसके सामने जो लिखा हुआ है वो कौन क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4। ये आपको साल 2023 में पूछा गया है। सिंपल सा तरीका है एक तो, और या फिर डायरेक्ट, या वैसे देखा क्वेश्चन ही है तो अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 4 ही सबसे बार दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा बार 4 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर 4 भी लिख देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई संख्या बराबर बराबर लिखी होती है, तब वो उसका डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, तो अपन ऐसे लिख करके उसको सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का मध्य होगा, ये साल 2024 में पूछा गया है। तो प्रथम पूर्ण 11 संख्याएं लिखनी है आपको। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से, और 0 से कहां तक की संख्या लिखनी है आपको, 11 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग। बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशि कौन सी है, यही तो है। इनका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, इनका योग। तो क्या करेंगे, जैसे जिसको योग में लिख लिया, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 10 तक ही आएंगी। अरे 11 नंबर ही तो लिखने हैं अपन को, यहाँ 11 लिख दिया था मैंने, 11 नंबर ही लिखने हैं। तो 0 से शुरू करेंगे तो 10 तक संख्या ही हो जाएंगी 11। अरे 1 से 10 तक ही होगी, 10 तो 1 0 हो गए, तो 11 हो गए ना। अब क्या करना है, इनका तो करना जोड़, और भाग कितने का लगाना है, कितनी संख्या है, 11 संख्या है, तो 11 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो इनका जोड़ कर लो, कितना आता है देखो, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, कितनी आ जाएंगी, 55। और 55 में किसका भाग लगाना है, 11 का। कितनी बार जाएगा, 11 का भाग पड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 55 आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ये साल 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन दे रखा आपको 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक है। इसमें देखो अभी मैंने बताया था, या तो वो तरीका अपना लो, या इसमें देख लो सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे 3 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार तो आ रहा है 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। और 4 देखो 1 2 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और बाकी संख्या तो देखो, जैसे 8 1 बार आ रहा है, 2 भी 1 बार आ रहा है, कम ही आ रही है, 5 भी 1 ही बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 5। कितनी, 5 आ रहा है, लेकिन कौन सी संख्या आ रही है 5 बार, 3 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, और यदि ऊपरी सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा है। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके अभी पूछा गया है, किसमें, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया अभी 2025 में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, 2025 में पूछा गया है। तो देखो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा, जिसको लोअर सीमा बोलते हैं, उच्च सीमा को हाई सीमा बोलते हैं, उस दोनों को जोड़ के क्या लगाते हैं, भाग 2 का लगा देते हैं। जैसे अपन लिखते हैं
वर्ग चिन्ह निकालते हैं ना, अरे कोई भी वर्ग अंतराल दे रखा है उसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जिसको अपन मध्य मान, जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले जो सवाल अपने किए हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, उनमें कैसे निकाला था, जो वीडियो दे रखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। जैसे अपन वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, कोई भी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं, या फिर क्या देखते हैं उनके बीच में कितने का अंतर है उसका आधा करके और निम्न सीमा में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपन वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह देखो आपको कितना दे रखा है, या तो इस सूत्र में रख करके निकालेंगे, या फिर एक ट्रिक और बताता हूं आपको छोटा सा। देखो जैसे वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है, बीच की संख्या, जैसे ये वर्ग अंतराल नहीं होता क्या, जैसे 0 से 20 है, इसके बीच की संख्या कितनी है, 10 है, तो यही तो वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो आपको यहाँ देखो बीच की संख्या दे रखी है कितनी, 17, और ऊपर की सीमा कितनी दे रखी है, 24। तो 17 और 24 में कितने का अंतर है, 17 को 24, 24 में से 17 घटा लो, 24 में से 17 घटा लो, देखो 4 में से 7 तो नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यानी कितने का अंतर है, 7 है। तो यहाँ 7 ही ऊपर तो 7 ही नीचे कर दो, तो 17 में से 7 घटाएंगे तो नीचे वाली सीमा कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10। तो इसकी ये खाली स्थान है, इसमें 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। समझ में आया कि आपको, देखो वर्ग चिन्ह आपको या तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे निम्न सीमा तो आपके पास है नहीं है ना, तो या तो इस सूत्र से डायरेक्ट ट्रिक से निकालो। अगर इस सूत्र से निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे वर्ग चिन्ह की जगह लिख दिया मैंने 17 इस सूत्र में, बराबर लोअर सीमा, निम्न सीमा आपको निकालनी है तो उसको मैं एल की लिख रहा हूं, उस सीमा आपको दे रखी है 24, और नीचे कितना है, 2। अब ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा ना, 17 7 में, तो कितने हो जाएंगे, 34, बराबर एल प्लस 24। अब ये निम्न सीमा निकालनी है तो 24 का इधर पक्षांतरण करते हैं, तो 34 में से 24 घटा देंगे तो क्या जाएगी निम्न सीमा, 34 में से 24 घटाओगे तो 10 ही आएगा। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं किसी की भी निम्न सीमा या उच्च सीमा जो भी निकालना हो। ये साल 2025 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 7 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 है तो अक्ष का मान होगा। ये साल 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए क्या करना है, समांतर माध्य का सूत्र लिखना। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, अक्ष बार बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बार बार बताने की लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो राशि कितनी है आपके पास, 4 है ना, 5 7 9 अक्ष, इनका क्या करना है, योग करना है। 5 + 7 + 9 प्लस अक्ष, कितनी राशि है, 4 है, तो 4 का भाग लगा देंगे। जितनी भी राशि है उसका भाग लगाते हैं, और माध्य की जगह कितना लिख लेंगे, 9। यहाँ कितना लिख लेंगे, 9। अब बराबर में देखो इनका कर लो जोड़, 5 और 7 कितने होते हैं, 12, और 12 में 9 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 21, और प्लस एक्स है, इसको प्लस का लगा करके ऐसा कैसा ही लिख लेंगे। भाग में कितना है, 4। अब क्या करना है, ये 4 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 9 के गुणा में 4 चला जाएगा, बराबर 21 प्लस एक्स, कितने हो जाएंगे, ये 36, बराबर 21 प्लस एक्स। अब 21 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो 36 - 21 बराबर एक्स। 36 में से 21 घटाओ, कितने आएंगे, 15 आ जाएंगे, यानी इस खाली स्थान में कितना आएगा मान, 15 आ जाएगा। समझ में आया क्या। देखो माध्य अगर आपको दे रखा है ना, तो माध्य के नीचे अपन माध्य का मान लिख देंगे, और राशि कितनी है उनका जोड़ कर देंगे, संख्या गिनती कर लेंगे, उसका ही भाग लगा देंगे, और इसको सरल कर लेंगे। अक्ष को अलग ही रखे रहना, याद रखना केवल इन संख्याओं का ही जोड़ करना है। अक्ष का जोड़ प्लस में ऐसा कैसे लिखा रहेगा, कई क्या करेंगे, जैसे 21 अक्ष बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 21 अक्ष नहीं होगा, 21 अक्ष, क्योंकि अक्ष और 21 किस में हो गए, गुणा में हो गए, तो आपको प्लस में रखना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है, 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस या खाली स्थान छोड़ रखा, तो इस खाली स्थान में आएगा बहुलक। खाली स्थान में क्या आ जाएगा, बहुलक। क्यों आ जाएगा, मैंने कहां से लिख दिया, ये माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, ये संबंध आपको बुक में दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है कि 3 गुणा माध्य, 3 माध्य का मतलब क्या है, 3 गुणा माध्य बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक, ये संबंध होता है तीनों के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, और इसका पक्षांतरण करके अपन बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं, वो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है। देखो इसमें भी वर्ग चिन्ह पूछा है, जैसे इसमें भी वर्ग चिन्ह आपको दिया हुआ था,
और इसमें वर्ग चिन्ह पूछा है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 60 और 75 कितने का अंतर है? डायरेक्ट दिख रहा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं पता चल रहा हो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। 75 में से 60 घटाएंगे कितना है? 5 1, कितने का अंतर है बेटा? 15 का। और 15 का अपन को तो वर्ग चिन्ह निकालना ना, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है? इनके बीच की संख्या, इनके बीच की संख्या। तो 15 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7.5 आएगा। भाग लगाना आता ना, 2 का भाग लगाएंगे 15 में, कितना आ जाएगा? 7.5। तो आपको ये 7.5 क्या करना है? इस नीमन सीमा में जोड़ देंगे। तो 60 में 7.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 67.5। कितना हो जाएगा? 67.5। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में पूछा गया है। तो बंटन दे रखे हैं 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का बहुलक है। तो इसमें ये तीसरी बार आया क्वेश्चन बहुलक का, यानी 4 सालों में आपको ये तीसरी बार ये क्वेश्चन मिल गया। यानी आप ये बात दिमाग में बैठा लो कि 2026 में भी एक क्वेश्चन बहुलक का शॉर्ट क्वेश्चन जरूर ही आने वाला है। तो दिमाग में बैठा के चलो, ये 100% क्वेश्चन आने वाला आपके। तो देखो यहाँ पे बहुलक क्या होगा? जिस संख्या की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हो रही है वो बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पे देखो आप नंबर्स देख सकते हो, जैसे 1 है वो एक बार आया, 2 भी एक बार आया, 3 कितनी बार आया? देखो एक बार आया, 4 1 2 3, 4 कितनी बार आया? 3 बार। फिर 5 देखो, 5 कितनी बार आया? 1 2। फिर 6 कितनी बार आया? एक बार। फिर देखो 7 कितनी बार आया? एक बार। और 9 भी कितनी बार आया है? एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? देखो 3 सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। तो अपन यहाँ बारंबारता देख रहे हैं कि एक बात नोट कर रहे हैं ना, जैसे ये 3 सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है, इसका मतलब 3 बहुलक नहीं है। इस 3 के सामने जो अंक क्या लिखा हुआ है वो बहुलक कहलाएगा। तो 4 हो जाएगा बहुलक। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगर आप ऐसे ही सभी प्रश्नावलियों के क्वेश्चन अगर मेरे साथ देखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।